हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो हम आज आपके सामने फिर से एक ब्लॉग लेके आए हैं, वीडियो लाए हैं और वो बहुत एनर्जेटिक है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग क्या है। तो आज का व्लॉग है किचन क्लीनिंग का, मतलब कि मैं कैसे क्लीनिंग करती हूँ। डेली क्लीनिंग जो है, डेली रूटीन में जो हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो बस मैं किचन में आ गई थी, बच्चों को स्कूल भेज दिया है, टिफ़िन दे दिया था। आज बच्चों को मैंने बैंगन का भरता और पराठे दिए थे और बच्चे चले गए थे। उसके बाद से मैंने सारे बर्तन, सबसे पहले जो मेरा किचन में आने के बाद से जो काम होता है वो होता है कि मैं जितने यहाँ पे बर्तन रखे होते हैं जिनको मुझे खाली करना होता है, जैसे किसी में सब्जी है, किसी में कुछ है, तो सबसे पहले मैं उन सबको खाली करती हूँ। खाली करके सिंक में डाल देती हूँ और सिंक में डालने के बाद से सबसे पहले मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ और चूल्हे को साफ़ करने के बाद से जो मेरा किचन का प्लेटफॉर्म है उसको साफ़ करती हूँ और खाली कर लेती हूँ। पूरा प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि प्लेटफॉर्म भरा भरा रहे, उस पर बहुत सारे बर्तन रहें, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं किचन में जाती जो बर्तन रखे होते हैं उनको उनकी जगह पे लगाती हूँ और बर्तनों को खाली करके सिंक में रख के किचन को सबसे पहले क्लीन करती हूँ और उसके बाद से फिर मैं जाके बर्तन को वॉश करती हूँ, ताकि ये लगता है कि हाँ 50% जब काम हो चुका है आपका तो आपको काम करने में अच्छा भी लगता है। तो बस मेरा काम करने का तरीका ये है और उसके बाद से फिर मैं रूम में आ जाती हूँ और रूम में आने के बाद से भी मेरा वही काम होता है। सबसे पहले जो कपड़े फैले हैं उन कपड़ों को मैं हटाती हूँ और सबसे पहले डस्टिंग करके मैं बिस्तर को अपनी क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब आपका बेड बिल्कुल सेट हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद से फिर आपको काम करने में ऐसे लगता है कि हाँ मेरा आधा काम हो चुका है और काम करने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आपके रूम के जो लगता है कि काफ़ी मैसी हो गया है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, कपड़े जितने पड़े होते हैं उनको सबको वहाँ से हटा करके मैं बेड को सही करती हूँ। बेड को सही करने के बाद से फिर मैं उसके आगे का काम करती हूँ। और साथ ही साथ जो कपड़े गंदे होते हैं जिनको मुझे वॉश करना होता है उनको मैं सबसे पहले ले जा कर के बाथरूम में रख देती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि हाँ हमें मालूम है कि इन कपड़ों को हमें क्लीन करना है। तो मैं उनको रूम से सबसे पहले निकाल करके बाथरूम में डाल देती हूँ और पानी में भिगो देती हूँ, ताकि जब मैं नहाने जाऊँगी तब तक वो कपड़े जो हैं वो उसके जो मैल है वो फूल जाएंगे, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं ले जाके उनको बाथरूम में बाल्टी में डाल देती हूँ। और जैसे बच्चे टॉवल वगैरह होते हैं जल्दी जल्दी में इधर उधर रख के चले जाते हैं नहाने के बाद से, तो उन टॉवल को बाहर ले जाके धूप में फैला देती हूँ और फिर उसके बाद से मेरा काम जो है वो स्टार्ट होता है। और ये सब जो काम है ये हमको डेली करना चाहिए, क्योंकि आपका जब कमरा साफ़ रहेगा, घर साफ़ रहेगा, किचन साफ़ रहेगा तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है, दिल को सुकून भी रहता है। वरना अगर कोई काम आपका रह गया है तो फिर वो आप चाहे कितना भी काम करते रहेंगे लेकिन आपका ध्यान उसी काम में रहेगा। तो ये काम जो है हमको डेली का डेली करना चाहिए। और उसके बाद से फिर कभी अगर आप डीप क्लीनिंग करते भी तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस वो साइड हमारे रह जाते हैं क्लीन करने के लिए जिनको हम रोज़ रोज़ साफ़ नहीं कर सकते हैं, जहाँ हमको हटा के करना होता है, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है, चेयर वगैरह रख के साफ़ करनी होती है, तो वो एरिया रह जाता है आपका। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डेली का डेली सफाई के डस्टिंग तो हल्की फुल्की आपको डेली करनी चाहिए। और मैं भी यही करती हूँ, हल्की फुल्की जो भी डस्टिंग होती है मैं उसे डेली करती रहती हूँ। और काफ़ी जैसे आपकी खिड़कियाँ वगैरह होती हैं ये आप डेली नहीं कर सकते हैं, और तो बस ये काम मेरा रहता है। तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये भी ज़रूर करती हूँ। जाली भी मैं उतारती थी, जहाँ मुझे दिखाई देता है कि हाँ जाला लग गया है तो मैं वहाँ पे क्लीन कर देती हूँ।
अब बेड और रूम को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद से जो मेरा दूसरा काम होता है वो होता है झाड़ू लगाने का। मैं कोने-कोने से झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से पूरे, और झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो आज थर्सडे था तो हम लोग थर्सडे को पोछा नहीं लगाते, तो आज मैंने पोछा नहीं लगाया था। बस मैंने जहाँ पे माता रानी का आसन है उतना एरिया मैंने साफ़ कर दिया था और बस झाड़ू लगाया था आज, बस इतना काम किया था मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैंने पोर्च एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद से फिर मैं अपने सेकंड फ्लोर पे चली गई थी और वहाँ पे जाकर के मैंने वहाँ की क्लीनिंग की थी। अब ये रूम देखिए कितना क्लीन हो गया है, कितना साफ़ हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। जब आपका कमरा ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, सब कुछ साफ़ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया है। और अब इसके बाद से मैं ऊपर आ गई थी सेकंड फ्लोर पे और देखिए सेकंड फ्लोर की हालत कितनी ख़राब हो रखी है। मतलब अब ठंड होने लगी है, रात के टाइम में बच्चे पंखा चला के सोते ही सोते हैं, हल्के फुल्की गर्मी भी लगती है और फिर आधी रात में जाके ठंड भी लगने लगती है, इसलिए ब्लैंकेट भी निकाल लिया है। तो बस यहाँ पे देखिए कितना फैला पड़ा था। तो ये कपड़े मैंने कल वॉश किए थे, तो सबसे पहले मैं इनको फ़ोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद से फिर मैं बेड सही करूँगी और बेड सही करने के बाद से फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और यही मेरा ये तरीका है काम करने का। आई होप आप लोग को पसंद आएगा और हमेशा आपको मैं मोटिवेट करने वाली वीडियोस लाती रहती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद भी आते होंगे। तो बस और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब काम कंप्लीट हो जाता है तो अगले दिन के लिए फिर से हम तैयार हो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सारे कपड़े लगा लिए थे और उसके बाद से जो मेरा काम होगा वो होगा बेड को खाली करके बेड को सबसे पहले क्लीन करना। और बेड जब मेरा क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद से फिर मैं झाड़ू लगा करके ऊपर का एरिया भी मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। और मेरी अलमारियाँ देखिए, सारी अलमारियाँ ऑर्गेनाइज है, कहीं भी कोई कपड़ा फैला हुआ नहीं दिखेगा, चाहे बच्चों का है चाहे मेरा है। तो बस यही मेरा तरीका है काम करने का। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। लगभग मुझे 1 घंटा लग जाता है ऊपर और नीचे झाड़ू लगा करके पूरे रूम को सेट करने में। और नीचे का रूम तो संध्या भी सेट कर लेती है जब संध्या की सही रहती है। आज उसकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर नीचे दोनों का रूम सेट किया था, अदरवाइज़ वो अपने रूम को खुद सेट कर लेती है। कभी कभी होता है कि हाँ मैं करती हूँ। और बस इस तरीके से हम दोनों बहनें मिल कर के अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। और देखिए बस मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट फोल्ड कर लिया था, उसके बाद से मैंने बेडशीट भी सही कर ली थी। और मुझे अभी बेडशीट चेंज करनी है लेकिन अभी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि साफ़ है बेड और सब कुछ सही है, साफ़ सुथरा ही रहता है। क्योंकि बच्चे तो सुबह जाते हैं और सीधे शाम को आते हैं और बच्चे भी समझदार हैं, ऐसा कुछ फैलाते नहीं है। बस मॉर्निंग के टाइम में होता है जो मुझे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ मेरा पूरे दिन मेरा जो कमरा है, रूम है, बिल्कुल क्लीन ही रहता है, हर सामान अपनी जगह पे रहती है। और बस इसके बाद से फिर मैं नहाने चली जाऊंगी और नहाने के बाद से फिर मैं अपना पूजा पाठ करके फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं दोनों बहनें मिल करके। और बस इसके बाद से मुझे अब किचन में जाना है। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया, आपको ये साथ में शेयर भी किया है किचन क्लीनिंग को। और बस रूम क्लीनिंग भी इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो हमारा भी मकान नया है और अभी काफ़ी काम हमारे मकान में बाकी है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही आप अपने घर को बनाते हैं। तो बस वही चीज़ है, जैसे चिड़िया होती है वो तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाती है, सेम वैसे हम लोग भी होते हैं। मकान हमने बना लिया लेकिन अभी काफ़ी काम हमारा बाकी है। और ये वो सूट है जो मैं अंशु के लिए सिल रही हूँ।
दिवाली पे उसको पहनना है। तो अभी उसको भी नहीं पता है कि मैंने क्या बनाया, कैसे बना रही हूँ। और मुझे अभी इसमें थोड़ा सा गोटा पट्टी की ज़रूरत है, तो मैं आज जाकर के गोटा पट्टी लाऊंगी और फिर उसके बाद से इसको बनाऊंगी, फिर आप लोग के साथ में से शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मेरा सफाई का काम ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरा डेली रूटीन है, जो क्लीनिंग रूटीन है, मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन है ये मेरा, जो आप लोग के साथ में शेयर किया मैंने। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग काफ़ी मोटिवेट भी हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि कमेंट्स नहीं करते, लेकिन फिर भी हाँ, हमसे वो लोग ये बात कहते हैं कि आपका रूम बहुत साफ़ रहता है, आप बहुत क्लीन रखते हो अपने घर को, और उनको हमारे काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है। तो आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा और आप लोग भी हमसे मोटिवेट होते होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।